अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? चलें जी, मैंने कहा आपको पहले तो आज मैं एक बड़ी अपनी मज़े की बात शेयर करूँ। अच्छा, कुछ साल पहले ना तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं इस बात को। ऐसे हुआ कि उन दिनों ना हमारे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ना छोटी-छोटी ना जिस तरह चोरियाँ सी होने लग गई थी। अक्सर होता था जी कि गेट खुला रह गया तो किसी ने बाहर से पाइप उतार लिया, कोई वाइपर उठा लेते थे, कोई साइकिलें चोरी हो जाती थी। ये चीज़ें ना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो एक दिन मेरे हस्बैंड जाने लगे तो वो मुझे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो गेट बंद कर लेना। मैंने कहा ठीक है। माली आने वाला था तो मैंने कहा अच्छा माली के आने का टाइम भी हो रहा है, तो मैं यहीं पे इसी सोफ़े पे बैठी हुई तो अपना मंसूरा पकड़ के बैठ जाती थी। कभी मैंने यासीन पढ़ लेनी, कभी मैंने कुछ सूरतें पढ़ लेनी। तो ऐसे ही बेल हुई तो मैंने गेट खोला तो माली गेट खुला हुआ था, उसका ना नीचे नीचे से कुंडा लगा हुआ था। तो मैंने उसे कहा, माली जो आया लड़का, तो मैंने उसे कहा बेटा अच्छी तरह ज़रा करके ना काम, तो गेट बंद करके जाना क्योंकि आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं। कहता है जी ठीक है। अच्छा, मैंने उसको इतना नोटिस नहीं किया क्योंकि माली के उस टाइम जो हमारे पास माली था उसके 4-5 बेटे थे। तो उसने क्या किया जी कि शूज़ पहने हुए थे, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने दिल में कहा, मैंने कहा ये बड़ा तैयार होके आया हुआ है, हो सकता है इससे कहीं जाना होगा। आप यकीन करें कि मैं इधर ही बैठी हुई इसी सोफ़े के ऊपर, कोई 10 मिनट के बाद मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो गेट पूरा खुला हुआ है और साइकिल नहीं है, और पानी का जो पाइप है वो बाहर जो हमारी बाउंड्री वॉल है, ग्रीन बेल्ट, उसके ऊपर था। और मैं उठी और मैंने जैसे ही बाहर निकल के देखा तो वो लड़का कोई चोर था और वो साइकिल भी चोरी करके लेके चला गया और गेट भी खुला छोड़ गया और पाइप भी ऑन था। मुझे अपने पे इतनी हंसी भी आई और इतना गुस्सा भी आया। मैंने कहा ये मेरे साथ हुई क्या है? मतलब है कि मैं उसी लड़के को कह रही हूँ कि आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं, ध्यान रखना कोई अंदर ना आ जाए और गेट बंद करके जाना। और मुझे नहीं पता था वो लड़का खुद ही चोर था। तो वही बात आ जाती है कि आप किसी की भी चेहरे से, शक्ल से उसको पहचान नहीं सकते कि कोई कैसा है और कैसा नहीं है। तो मैंने कहा मैं ये छोटी-सी बात आपके साथ शेयर करूँ। अब आपको पीछे मेरे बैक पे नज़र आ रहा होगा कि माली जो है उसका लड़का ही अंदर आया है और वो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, वो पाइप पकड़ के तो काम करने लगा है। तो मुझे ना इतनी कई दफ़ा हैरानगी होती है कि हम किसी को पहचान नहीं सकते और पहचानने में बहुत बहुत बड़ी गलतियाँ कर जाती हैं और बहुत धोखे में रहते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं हर किसी पे ना आंखें बंद करके एतबार करती हूँ और मुझे हर बंदा ही बहुत अच्छा लगने लग जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई हमारा हमदर्द है, हमारे साथ बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आंखें बंद करके ना हर किसी पे एतबार ना किया करें, क्योंकि एक टाइम और एज आती है कि आपको टाइम के साथ साथ ना दुनिया का, लोगों का, सबका पता चलने लग जाता है। और जब हमारी एज कम होती है उस टाइम हमें इन चीज़ों का इतना पता नहीं होता। तो चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। अच्छा जी, मेरे पास चोर की तो मैंने आपको सारी स्टोरी सुना दी ना। और मेरे पास अभी थी ये मेरी ज्वेलरी। मुझे ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का कोई ख़ास शौक़ था ही नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी तो मैंने उसको देख के और उसके कहने पे मैंने ज्वेलरी की थोड़ी सी कलेक्शन की और फिर मैंने ज्वेलरी लेनी शुरू की। और मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी थोड़ी सी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ वॉच। ये है मेरे पास, एक ये है और एक ये वॉच है और एक ये वॉच है और एक ये है। इन सब के पीछे ना अलग अलग स्टोरी है। अब मैं आपको पहले बताती हूँ। जो ये वाली है, ये मेरी शादी से पहले की है। एक मेरे अब्बू के बड़े अच्छे फ्रेंड थे, वो बाहर जा रहे थे तो उन्होंने बहुत कहा, उन दिनों मेरी शादी होने वाली थी, कि मैं क्या लाऊं आपके लिए, क्या लाऊं। तो उनकी बीवी के साथ भी हमारी अच्छी दोस्ती थी, आंटी के साथ भी। तो वो तब मेरे लिए ये वॉच लेके आए और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि ये महंगी थी काफ़ी उस टाइम। फिर हमने उनको पे किया, हमने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता। तो ये उस वॉच की स्टोरी थी। और ये वाली जो है ये हम अम्मी ने
हमें भेजी थी, हम बहनों को दी थी। ये भी लंदन से ही ली थी, मुझे अब इसका इतना कुछ याद नहीं है। और ये वाली जो है ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि ये मैं पाकिस्तान जब आ रही थी ना 2012 में, तो मेरी भाभी और मेरी अम्मी थी। तो मेरी अम्मी ने ना एकदम मेरी भाभी को कहा कि बीना को ना घड़ी लेके देनी है, तो जल्दी से जाके ना फ़ौरन देखो। तो मेरी भाभी फिर जल्दी से ये पसंद करके आई और फिर मुझे याद है कि अम्मी ने मुझे एक घड़ी दी और फिर मैं ये एयरपोर्ट पे आते हुए पहन के आई थी। और जो ये वाली है, ये वाली मेरी अम्मी पहनती थी। ये गुची की है, ओरिजिनल है, और ये मैंने उनके हाथ में ही देखी भी है। ये है मेरी वॉच की कलेक्शन। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इयररिंग्स। ये इयररिंग्स हैं और ये मैंने आज से मुझे लगता है कम से कम 3 साल पहले लिए थे टिसोरो से, और शायद मुझे लगता है मैंने एक आध मरतबा ये पहने होंगे, 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। पर ये बहुत खूबसूरत हैं। इनके फिर ना इसी तरह ही इनके जिप बैग्स हैं, इसके अंदर ही ये डाल देते हैं। और ये वाले इयररिंग्स भी मैंने लिए थे टिसोरो से। ये भी आज से कोई 3-4 साल पहले, तब मुझे बड़ा शौक़ था ज्वेलरी का। तो ये तो मुझे लगता है मैंने अभी तक कभी पहने ही नहीं है। ये उसी तरह ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं। मैंने कहा चले मैं आपको आज दिखाती हूँ अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन। और ये इयररिंग्स भी बहुत खूबसूरत हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी मैंने अपनी फ्रेंड के साथ लिए थे। मेरी फ्रेंड सना, वो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा शौक़ से पहनती थी, आर्टिफिशियल लेती भी बहुत थी, और ये मैंने उसी के साथ ही ये ख़रीदी हुई है। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये मैंने खाड़ी से लिए थे बहुत साल पहले। उसमें यह हुआ था कि मेरी ज्वेलरी जो थी ना, वो लॉकर से मैं निकालना भूल गई, और फिर हुआ ये कि मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए थी पहनने के लिए। तो फिर मैंने ये जाके खाड़ी से ख़रीदे थे, पर उस टाइम भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव आए थे। अच्छा जी, और ये भी इयररिंग्स मैंने लिए थे। ये देखें, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। ये भी मैंने जब लिए थे, मुझे याद है तब मैं ज्वेलरी का नया मैंने काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैंने ये लिए थे। अच्छा जी, ये वाली जो इयररिंग्स हैं, ये मैंने काशीज़ जो है ना कराची के और लाहौर में, वो शिफ्ट हो गए हुए हैं। मतलब उनका लाहौर में भी सैलून है, तो उनके पास ज्वेलरी भी होती है। तो सॉरी, ये मैंने इयररिंग्स ना उनसे लिए थे, शायद आपको नज़र आ रहे होंगे। ये भी बड़े खूबसूरत हैं। इसके साथ ये रिंग भी है, और बड़े प्यारे ये रिंग और इयररिंग्स थे। ये भी मैंने उधर से ही लिए थे। अच्छा, ये बॉक्स तो खाली है, और एक मेरे पास ये इयररिंग्स हैं। पर मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर ना पैसे लगाने वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत टाइम था जब ज्वेलरी का शौक़ था, और ये भी मैंने जब ली थी उस टाइम महंगी आई थी काफ़ी। पर मेरा नहीं ख्याल कि हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी चाहिए। और इसके साथ लॉकेट चेन थी और साथ इयररिंग्स थे। ये जो बहुत अच्छी वाली ज्वेलरी थी ना मेरी, वो ये है। और कुछ मेरे पास रिंग्स हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये और ये बस, ये भी इस तरह से है कि जब शौक़ चढ़ा था उन दिनों, ये टर्किश रिंग्स का भी बड़ा फैशन था। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टर्किश रिंग्स हैं। तो बस ऐसे थोड़ी सी मेरे पास कलेक्शन है ज्वेलरी की। तो इस तरह से मैंने ये रिंग्स लिए थे। ये देखिए, ये भी सब टर्किश हैं। उन दिनों ना एक ड्रामा लगता था, जो ड्रामे का नाम नहीं याद, बहुत वो भी हिट हुआ। हुरम उस ड्रामे में थी लड़की, बड़ी खूबसूरत। उसने ये रिंग्स पहने होते थे। और ये भी रिंग मैंने अपनी फ्रेंड के साथ लिया था, सना के।
और ये भी, अगर तो ये वो वीडियो देख ली होगी तो शायद इसको याद होगा, मैंने जो भी ज्वेलरी ख़रीदी हुई है ना, ये मैंने उसके साथ ही ज़्यादा चीज़ें ली हुई हैं। और ये हैं ब्रोच, ये आप स्वेटर पे, शर्ट पे, कोट पे लगा सकते हैं। तो ये भी अम्मी ने ही दिए हुए हैं। और ये मैंने ली थी पिंस, ये भी मुझे याद नहीं है मैंने कब ली थी। आज मैंने ये अपना खोला है, ये पटारा सा जो कह लें ज्वेलरी बॉक्स टाइप, इसके अंदर से ये चीज़ें निकल आई। मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और सबसे पहले तो ये कि किसी पे एतबार ना करें, किसी की बातों में ना आए। जो मैंने आपके साथ अपनी बात शेयर की है स्टार्ट में, और उस पर ज़रूर गौर करना। और चलें मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आऊँगी। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। खुदा हाफिज़।